सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कबीरदास द्वारा लिखे पदावली पढ़ाए थे। पदावली का लास्ट वाला पद है कायरी नलिनी तू कुमलानी। तो यह पद रहस्यवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। रहस्यवाद इसमें, तो रहस्यवाद में मतलब वो ईश्वर को संबोधित करते हुए, आत्मा परमात्मा को संबोधित करते हुए लिखा गया है। और इसमें अन्योक्ति अलंकार का जो है मिलता है उदाहरण, यानी कि अन्योक्ति का अलंकार का मतलब होता है हम कह अन्य के लिए कही गई उक्ति, कह किसी और से रहे हैं और कह किसी और के लिए रहे हैं। तो इसमें नलिनी को संबोधित करते हुए आत्मा के विषय में कहा गया है। तो इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। कायरी नलिनी तो कुमलानी, तो कबीरदास जी कमल की नाल को, मतलब इस कमल की नाल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे कमलनी, कायरी क्यों री, नलिनी हे कमलनी, तू कुमलानी कुमला रही है, मुरझा रही है। हे कमलनी तू क्यों मुरझा रही है। तेरे नाल सरोवर पानी, जो तेरी नाल है डंडी है, ये तालाब के, जो तालाब है तालाब के पानी में है। तेरा नाल तालाब के पानी में है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोरा निवास। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जल में उत्पत्ति, तेरी जो उत्पत्ति होती है जल में होती है, क्योंकि कमल हमेशा जो है तालाब में खिलते हैं, सरोवर में खिलते हैं, कीचड़ में खिलते हैं। तो तेरी जो उत्पत्ति होती है जल में से होती है, जल में होती है। जल में वास और जल में ही कमल रहते हैं। जल में नलिनी तोरा निवास, और तेरा निवास स्थान भी जल में ही है। अगर यदि हम चाहें भी कि उसे कमल की नाल, उसको पौध को ला करके पृथ्वी पर लगा दें, जमीन में लगा दें, गमले में लगा दें, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो जल की वो है, पौधा जलीय पौधा है, तो जल में ही तेरा निवास स्थान है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तेरी उत्पत्ति जल से हुई है, जल में तू रहती है और जल ही तेरा निवास स्थान है। न तली तपती न ऊपर आगी, न तो तली तले से तपती तप रही है, न ऊपर आगी ना ही तेरे ऊपर आ गए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तो तू नीचे से तप रही है, तपने का मतलब आग जला करके उसमें तापते हैं, जैसे हम हाथ सेकते हैं, तो न तो तू नीचे से ही तप रही है, ना ऊपर आगी ना ही तेरे ऊपर आग है। तोर हेतु कहूं, तोर तुझे हेतु कारण कहूं क्या है, जो तू उदास हो रही है, तो मुरझा रही है, तेरा क्या कारण है। काशनी लागी, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे शायद सूर्य से प्रेम हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुझे सूर्य से प्रेम हो गया, सूर्य से प्रेम के कारण तू मुरझा रही है। मतलब कमल जो खिलता है वो सूरज के उदय होने पर खिलता है, तो सूर्य से विशेष प्रेम है, सूर्य नहीं होगा तो कमल नहीं खिलेगा। तो कबीरदास जी इसी बात को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे सूर्य से प्रेम हो गया है। कहे कहते हैं कबीर कबीरदास जी, जे जो उदिक, उदिक कहते हैं जल, उदिक माने जल। कबीरदास जी कहते हैं कि जो जल के समान होते हैं, ते नहीं वे नहीं मुए मरते, मुए का मतलब मरना है, मरना मृत्यु, वे कभी नहीं मरते, हमरे जानिए हम जानते हैं। यानी कि जो जल के समान होते हैं वे कभी नहीं मरते, यह हम जानते हैं। तो आपने देखा होगा जल का तो कभी समाप्त नहीं होता। जल को यदि हम गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगी, वाष्प बन के आकाश में पहुंच जाएगा, वो जो है जो फिर वाष्पीकरण के अंतर्गत जो क्रिया करके और फिर बारिश के रूप में वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। और यदि हम जल को जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो फिर भी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन करके फिर जो है वो पिघल जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर वो जो है कि फिर भी कर ले में रिसाइकिल कर ले, लेकिन जल जल के रूप में ही आ जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं जो जल के समान होते हैं वो कभी नहीं मरते, ये हमने जान लिया। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि यह जो है आत्मा को संबोधित करते हुए लिखा गया है, रहस्यवादी पद है। तो अब इसका हम दूसरा पक्ष पढ़ेंगे आत्मा के पक्ष में, आत्मा परमात्मा के पक्ष में। तो यहाँ नलिनी की जगह हो जाएगा आत्मा। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे आत्मा, मैंने बताया नलिनी का मतलब हो जाएगा आत्मा। हे आत्मा, जैसे मनुष्य के हृदय में आत्मा होती है कि हे आत्मा, क्यों क्यों कुमलानी, कुमलानी का मतलब यहाँ उदास होना, कुमलानी का मतलब है उदास होना, दुखी होना, परेशान होना। हे आत्मा तू क्यों परेशान हो रही है। तेरे नाल सरोवर पानी,
जो तेरा संबंध है, आत्मा का जो संबंध है किससे है? परमात्मा से, क्योंकि कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश होती है। तो तेरा संबंध परमात्मा से है, ईश्वर से है, तो तू क्यों मुरझा रही है, तू क्यों उदास हो रही है? जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तेरा निवास। तो तू, तेरा जो संबंध है परमात्मा से है, परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति है, परमात्मा में ही तू रहती है, और मृत्यु के बाद परमात्मा में ही जाकर के विलीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्मा है परमात्मा का अंश है, परमात्मा के अंश के रूप में ही जीव का अवतीर्ण होता है, मतलब मनुष्य जन्म लेता है, फिर परमात्मा की भक्ति करता है, परमात्मा में ही लीन रहता है, और अंत में जब मृत्यु हो जाती है तो वो जो आत्मा परमात्मा के पास ही पहुंच जाती है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, न तले तपती न ऊपर आगे तो रहे तो कहो कासन लागी। न तो तुझे, तले का मतलब हो गया भौतिक, भौतिक यानी कि सांसारिक, ना ही तो तुझे सांसारिक दुख है इस संसार में, ना तो तुझे सांसारिक दुख है, ना ही दैविक, दैविक कहते हैं ईश्वरीय, ऊपरी आगे, ना ही तुझे ईश्वरीय दुख है। भाई नीचे का मतलब हो गया, नीचे हम संसार रहता नीचे तो सांसारिक रहता, तुझे भौतिक दुख है, और ऊपर आगे ना ही तुझे दैविक ईश्वरीय दुख है। तो हेतु कहू कासन लागी। कबीरदास जी कह रहे हैं, तो तुझे हेतु कारण कहू क्या है, तेरे उदास होने का कारण क्या है, दुखी होने का, परेशान होने का क्या कारण है? कासन लागी, जो तू इतने उदास हो रही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुझे धन दौलत रुपए पैसे से प्यार हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तेरे उदास होने का कारण मैं समझ रहा हूं कि तुझे धन दौलत माया मोह से प्यार हो गया है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, जे उदित समान, उदित का मतलब यहाँ जल नहीं हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। ईश्वर, जो ईश्वर के समान रहते हैं, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, जो ईश्वर की प्रार्थना विनती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वे तेने हुए हमने जान, वे कभी नहीं मरते, अर्थात उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो आवागमन के बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं, वो कभी मृत्यु प्राप्त नहीं करते, अमर हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ईश्वर के समान होते हैं उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, उन्हें मोक्ष मिल जाता है, आवागमन के छुटकारे से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद।